निकल गई पहलवान विनेश फोगाट की सारी हेकड़ी। ताऊ ने बोली ऐसी बात, मच गया दिल्ली तक सियासी कोहराम। राहुल सोच भी नहीं सके, फोगाट के परिवार में पड़ गई सबसे बड़ी फूट। हुड्डा से लेकर विनेश को ताऊ ने सुनाया, कांग्रेसियों का भेजा चकराया। जुलाना सीट पर चुनाव से पहले मचा ऐसा बवंडर, राहुल प्रियंका भी हो गए हैरान। मोदी शाह की चाल हुई कामयाब। 100 सुनार की तो एक लोहार की। फोगाट के खिलाफ ताऊ ने खोल दिया मोर्चा, उड़ा दिया सियासत में गर्दा। कुश्ती के दंगल की तरह लगाई ऐसी धोबी पछाड़, मुश्किल में पड़ गए विनेश फोगाट। इधर विनेश फोगाट ने हरियाणा के चुनावी दंगल की कमान संभाली तो उधर ताऊ ने ऐसा मोर्चा खोला जिसने कांग्रेसियों की रात की नींद उड़ाकर रख दी। राहुल प्रियंका देखते रह गए। फोगाट के ताऊ ने न सिर्फ विनेश के चुनावी करियर पर तंज कसा बल्कि ऐसी बातें कही जिसने दिल्ली तक सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। यहां तक कि अब विनेश के सामने दो ऐसी राहें खड़ी हो गई जिसको लेकर उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि फोगाट की राजनीति में उतरने से ताऊ काफी नाराज हो गए और उन्होंने विनेश को ऐसी खरी खोटी बातें सुनाई जिसको लेकर अब सियासी गदर कट गया है। इतना ही नहीं, हुड्डा के तो चेहरे का ताऊ ने रंग उड़ा कर रख दिया, जिसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विनेश फोगाट की मुश्किलें बहुत बढ़ गई क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में विनेश को नामांकन दाखिल करना है। लेकिन अभी तक उन्हें रेलवे की तरफ से एनओसी नहीं मिला। अगर एनओसी नहीं मिला तो विनेश का चुनाव लड़ना एक सपना ही रह जाएगा। यहां तक कि विनेश जो चुनावी दंगल का ख्वाब देखे बैठी है उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल सकते हैं। हालांकि एक और विनेश की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई कि ताऊ ने मोर्चा खोलते हुए बड़ी बातें कह दी। रिपोर्ट्स की माने तो ताऊ महावीर फोगाट ने सीधे सीधे ये कहा कि विनेश को अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए था, मैं इसे उचित नहीं समझता। महावीर फोगाट ने कह दिया कि विनेश फोगाट को अभी 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए था, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। 2028 के बाद अगर वो राजनीति में आती तो मेडलिस्ट कहलाती। मुझे नहीं पता कि राजनीति में आकर वो कितना भला खिलाड़ियों का कर पाएंगी। खिलाड़ी को अपने बाद नए खिलाड़ियों को तैयार करना चाहिए, ना कि राजनीति में आना चाहिए, और वो भला फेडरेशन में जाकर किया भी जा सकता है। वहीं जब महावीर फोगाट से पूछा गया कि उनकी बेटी बबीता फोगाट भी 2019 में ही राजनीति में आ गई, उस पर क्या बोलेंगे। इस पर महावीर फोगाट ने कहा, 2016 से पहले तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मुझे अखाड़े में मैट तक नहीं मिल पाए थे, जबकि उससे पहले मैं इंटरनेशनल कई खिलाड़ी तैयार कर चुका था। इस बात के कारण 2019 में बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ा क्योंकि हमें 2016 में मैट बीजेपी सरकार ने उपलब्ध करवाए। यानी सीधे सीधे ताऊ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सारे धागे खोल कर रख दिए। ताऊ यही नहीं चुप रहे, उन्होंने हुड्डा परिवार को भी आड़े हाथों लिया। महावीर फोगाट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वो बेटी की भलाई की बात करते हैं। जंतर मंतर पर जब धरना चल रहा था तब पूरे समय वो क्यों नहीं जंतर मंतर पर बैठे। राजनीति से खिलाड़ियों का इतना ही लाभ होता है तो सारे राजनेता को भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ धरना पर बैठना चाहिए। विनेश का राजनीति में आना उनका खुद का फैसला है, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। ताऊ के इस बयान ने विनेश फोगाट के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं क्योंकि ताऊ विनेश के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं जो उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्र में आते ही सबसे पहले पहलवानों को काफी सहूलियतें दी थी, जिसका खुलासा खुद महावीर फोगाट ने भी किया और बताया कि कांग्रेस के समय तो मैट तक नहीं थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो पहलवानों के लिए मैट उपलब्ध करवाए गए। इस बयान के बाद से ये साफ है कि बीजेपी को लोग राजनीति में कितना पसंद करते हैं और कितना नहीं। अब विनेश फोगाट ताऊ के फैसले पर क्या कहती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।